यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जान से की आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से आज कुछ नई बातों को सीखेंगे। मरियम के जीवन से आज हम सीखेंगे अनॉइंटिंग जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के पांव पर इत्र को डालना या बहुमूल्य चीज को यीशु मसीह को दे देना। यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार हम 12 अध्याय का 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये घटना मिलेगी कि यीशु मसीह फसह के पहले एक जगह पर अपने चेलों के साथ इकट्ठे हुए और वहाँ पर वो खाना खा रहे थे। और जब वहाँ पर मरियम और मार्था दोनों मौजूद थी और मरियम ने क्या किया कि एक बहुमूल्य इत्र लिया और यीशु मसीह के पांव पर गिरा दिया। जब उसके चेले इस बात को लेकर बोलने लगे कि ये तो इत्र बहुत बहुमूल्य था, ये 300 दिनार में बेचकर गरीबों में क्यों ना बांट दिया गया। पर यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही कि मैं इस इत्र की कीमत को नहीं देखता, मैं उस औरत के हृदय को देखता हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो इत्र था वो बहुत बहुमूल्य था। उसका मूल्य शायद आज के समय में बहुत ज्यादा हो। 300 दिनार तो एक साधारण सी सोच थी वहां पर उस समय मान लीजिए अगर एक दिन की मजदूरी 1 दिनार हो तो 300 दिन की वो मेहनत थी। 300 दिन आज के समय में देख लीजिए, 300 दिन इंसान काम करे तो कितना पैसा कमा सकता है। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में अगर उसकी कीमत इतनी थी तो उस समय में कितनी कीमत होगी। मेरा वो गिफ्ट के ऊपर मैं आपको बताना नहीं चाहता, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा अपनी सोच में यीशु मसीह के लिए उपहार, कीमती उपहार रखें। उसका गिफ्ट, हर गिफ्ट वाज है वेरी कॉस्टली। 3 अध्याय जब 12 अध्याय का 3 और 5 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा उस इत्र की कीमत बहुत थी। और यीशु मसीह हमेशा इंसान के बहुमूल्य चीजों को नहीं देखते। यीशु मसीह इंसान की नीयत को देखते हैं कि इसकी नीयत में कितनी कीमत है। क्या ये नीयत से खोटा तो नहीं, क्या ये सोच से खोटा तो नहीं, क्या ये कामों से खोटा तो नहीं, क्या ये मुझे अपनी आत्मा को झंझोड़ कर तो नहीं दे रहा, कहीं मजबूरी में तो नहीं मुझे कुछ देने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह आपके जीवन को देखते हैं, आपके मन को देखते हैं, आपकी सोच को देखते हैं। किस सोच से, किस दिमाग से आप यीशु मसीह को दे रहे। क्या आप यीशु मसीह के साथ सौदेबाजी तो नहीं कर रहे कि मैं प्रभु यीशु तुझे ये दूं, तू मुझे वो दे देना। ऐसी बातें प्रभु को कदाचित पसंद नहीं। उसका गिफ्ट कीमती था। कीमती का मतलब उसका मूल्य कोई नहीं था। चाहकर भी वैसा इंसान कभी यीशु मसीह के लिए तोहफा नहीं दे सकता था जो मरियम ने यीशु मसीह को दिया। बोलो हालेलुया। और जब हम एक्सोडस, जब कूच का किताब, जब एक्सोडस का किताब हम 23 अध्याय 16 वचन और नीति वचन का 3 और 3 अध्याय का 9 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है यीशु मसीह को, परमेश्वर को पहले नंबर पर रखना। वो अपने भविष्य के लिए उन पैसों को इस्तेमाल कर सकती थी, उस गिफ्ट को अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। हो सकता है बहुत सारे रास्ते वो गिफ्ट, वो जो पैसा उसके लिए बना देता। हो सकता है वो जो पैसा उसने उस इत्र के लिए खर्च किया, उस पैसे को वो कहीं बहुत जगह पर इन्वेस्ट कर सकती थी। आज की सोच हमारी यही होती है, अरे ये पैसा चर्च में देंगे, अरे ये पैसा किसी पास्टर्स को देंगे तो क्या होगा, ये सारा वेस्ट हो जाएगा, वो तो मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए लगा दूंगा, वो तो मैं अपने घर को बना सकता हूँ, वो तो मैं अपनी जॉब को और बढ़ा सकता हूँ, अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। हम पहले अपने बारे में सोचते हैं, पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, बाद में हम यीशु मसीह को रखते हैं। पर वहां पर ऐसा नहीं है। इस औरत के जीवन से हमें यही सीख सकते हैं। उसने अपने आप को पहले नंबर पर नहीं रखा, अपने बच्चों को पहले नंबर पर नहीं रखा, अपने घर को पहले नंबर पर नहीं रखा, अपने भविष्य को पहले नंबर पर नहीं रखा, पर उसने यीशु मसीह को पहले नंबर पर रखा। यह बहुत बड़ी बात थी। पहला स्थान यीशु मसीह को देना अपने जीवन में और पहला अंश यीशु मसीह को दे देना पहला। आज के समय में हम क्या करते हैं, जो बेकार चीज होती है हम वो परमेश्वर को देने की कोशिश करते हैं। आज के समय में आप देख लेना, भक्ति का आज का नजरिया इतना साधारण सा है कि लोग फॉर्मेलिटीज के लिए चर्चों में जाना, परमेश्वर की प्रार्थना करने, दुआ करना, प्रार्थना करना, और ऐसी हम ऐसा करके क्या हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ये बात की समझ कभी नहीं आई तक। आप देखिए यहाँ पर आपको उसकी नियत में इतनी बड़ी बात लगेगी। उसने ऐसी कुछ भी सोच नहीं रखी कि परमेश्वर मुझे इसके बदले में कुछ देगा या नहीं देगा। हम देते बाद में है, लेने के पहले सोचते हैं कि हमें देना ना पड़े पर मिल सब कुछ जाए। पर प्रभु ऐसी बातों को कभी पसंद नहीं करते। आप देखिएगा पहले समय में भी यीशु मसीह, जब हम यहाँ पर जो एक्सोडस का किताब 23 अध्याय 16 वचन भी वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही बातें मिलती हैं कि जो प्रथम हो वो परमेश्वर को दे देना, जो पहल हो वो परमेश्वर को दे देना, बाकी सारी चीजों को परमेश्वर इतना फलवंत कर देगा कि तुम्हें प्रथम भूल जाएगा, तुम्हें लास्ट तक, तुम थोड़े से शुरू करोगे पर उसका अंत तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत बड़ा
उसका बदला तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा भरोसा करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, तो उसने अपने पैसे को शी रिजर्व्ड इट फॉर ए स्पेशल पर्पस फॉर अनॉइंटिंग जीसस। व्हाई? उसने यीशु मसीह के लिए ही क्यों वो उपहार रखा? हमारे चुनाव के ऊपर ये बात है। ये जो हम इफिसियों 2 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें इस बात का जवाब मिलेगा। उसको वो कुर्बानी पता थी जो यीशु मसीह ने उसके लिए की। वो एक साधारण सी औरत होकर इतनी बातें सोच सकती है। हम तो फिर परमेश्वर को जानते हैं, हम तो फिर उसके वचन को मानते हैं, हम तो फिर उसकी वाचाओं को फॉलो करने वाले हैं। वहां पर लिखा है, उसको इस बात का असल में इस पैसेज को पढ़ने के लिए, इस पैसेज को समझने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड जाना पड़ेगा। आपको याद होगा, जब लाजर का मृत्यु हो गया, जब उसके भाई का मौत हो गया, तो उन बहनों के पास वही इकलौता भाई था जो उनके परिवार को चला सकता था, उनकी जो जीवन शैली को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए उनका सहायक था, कारागार था। पर जब उसकी मौत हो गई तो उनका मन टूट गया, उनका भरोसा उठ गया, और यीशु मसीह उसी समय उनके जीवन में आते हैं। बोलो हालेलुया। ऐसा ही बात हमारे जीवन में है। कभी कभी यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं, तब हमारी सोच खत्म हो जाती है, हमारे आधार खत्म हो जाते हैं, हमारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। हम सोच देते हैं अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, पर उसी समय यीशु मसीह आपके लिए कुछ ना कुछ आशा करने की सोच रखते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। उनका भाई मर गया और वो उनका रास्ता खत्म होगा, भविष्य का रास्ता खत्म होगा, जो उनके लिए पैसा, खाना, सब कुछ घर इंतजाम करने के लिए सक्षम था, पर वो मर गया। उन्होंने ऐसा सोचा और यीशु मसीह उसी समय उनके जीवन में दाखिल हुए और लाजर को जिंदा कर दिया। बोलो हालेलुया। आपके लिए भी प्रभु ऐसे ऐसे रास्ते बना सकते हैं, आपके लिए भी प्रभु ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो इंसान कभी समझे ना। और यकीन करिए, जो मरियम के जीवन में और आज के मनुष्य के जीवन में ये बहुत बड़ी बात है। उसने यीशु मसीह के उस एहसान को समझा जो यीशु मसीह ने उसके जीवन में तब्दीली की। यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया, और उसने उस बात को समझा, इसलिए उसने उस गिफ्ट को, जो बहुमूल्य उसके जीवन की बचत थी, वो यीशु मसीह को देने की सोची। आप सोचिए अपने जीवन में यीशु मसीह ने आपके लिए क्या क्या किया। आपके बेटे को जिलाया, आपके बच्चे को बचाया, आपकी जॉब को बचाया, आपके घर परिवार को टूटने से बचाया, आपको बचाया, कितनी बीमारियों से आपको खड़ा किया होगा। क्या आज आप उस बातों को भूल चुके हैं? क्या आप परमेश्वर के उस वचन को भूल चुके हैं जो आपके जीवन को तब्दील करने में जो पूरा कारागार था? क्या आप उस पास को भूल चुके हैं जिनके द्वारा आपने आशीष प्राप्त की? क्या आप उन चर्चेस को भूल चुके हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त किए थे? यदि आप भूल चुके हैं तो आपको मरियम की इस बात को सीखने की जरूरत है। उसने छोटी सी बात नहीं भूली कि मेरा भाई यीशु मसीह के द्वारा जिंदा हुआ था। उसने कहा जो मेरे जीवन में है वो तो बहुत थोड़ा है, यदि मैं अपना जीवन भी पूरा यीशु को दे दूं तो वो कम होगा। इसलिए उसने बहुमूल्य चीज यीशु मसीह के लिए रखी, यीशु के पांवों पर रखी, और उसने बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया। याद रखें, आपको उस बात को सीखना होगा। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसी रास्ते को अपना लें। बहुमूल्य चीज यीशु मसीह के सामने रखें, बहुमूल्य चीज चर्च में रखें, बहुमूल्य चीज पास्टर्स के सामने रखें। देखें, यह प्रभु का बंदा, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का वचन आपके ऊपर पूरा होगा तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे रास्ते बन जाएंगे जिनको आप सोच भी नहीं सकते, जिनको आप कभी विचार भी नहीं कर सकते। प्रभु वो देगा। वचन में लिखा, मलाकी का पुस्तक पढ़ें तो आपको पता चलेगा, सारे भंडार परमेश्वर के जो भवन में ले आए, जो सारे भंडार परमेश्वर के भवन में ले आए, देखें बाद में वो इतने फलवंत हो जाएंगे, आपको कभी इतनी आशीष मिलेगी, आप रख रख कर भूलेंगे कि प्रभु ने मेरे लिए ये रास्ता कहां से खुल गया, ये पैसा कहां से आ गया, ये दौलत कहां से आ गई, ये घर कहां से आ गया, ये गाड़ी, ये बंगला कहां से आ गया। इन बातों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। प्रभु आप के लिए ऐसे 50 रास्ते बना सकते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। प्रभु वो है, वो कहता है पहले धर्म और राज्य की खोज कर, पहले सही रास्ता पकड़, ये सब तुझे कैसे प्राप्त होगा, फिर ये सारी चीजें तो आपके पीछे भागती चली जाएंगी। आप देखते जाओगे, आप पकड़ोगे नहीं, ये खुद ब खुद आपके पांव के नीचे आ जाएंगी। बोलो हालेलुया। और उसके बाद लिखा है, शी ब्रॉट इट इन एन एटीट्यूड ह्यूमिलिटी। जब आप 3 अध्याय पढ़ेंगे तो इसका पता चलेगा आपको कि उसने अपने स्वभाव से, अपनी आशा से, अपनी इच्छा से ये दिया। और जब हम 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु उदारता से देने वाले को और देता है, जो अपने इच्छा से देता है प्रभु उसको देता है। लिखा है, जो मलाकी का पुस्तक पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम जो अंधी लुली भेड़े लंगड़ी जो भेंटें होती हैं वो प्रभु के पास लेके आते हो। आप देखना, जब कभी चर्च में ऑफरिंग होगी ना तो 100 में से 1% व्यक्ति होगा जो पूरे मन से परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोल कर देगा, प्रभु की सेवा के लिए अपने हृदय को खोल कर देगा।
95% ऐसे लोग ही होंगे जो सिक्के, फटे पुराने नोट, जो वेस्ट चीज, बिल्कुल बेकार जो चीज होगी वो प्रभु की थैली में डाल देंगे। ऐसा कभी भी करके इंसान, मनुष्य परमेश्वर से आशीष को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। लिखा है प्रभु उदारता से देने वाले को बढ़ाता है। अपने मन को बनाएं, अपने जीवन को बनाएं, अपनी सोच को बनाएं, और तब देखें आपका जो हाथ निकलेगा ना वो प्रभु के लिए बड़ा निकलेगा। प्रभु आपको आशीषित इतना करेगा आप सोच भी नहीं सकते। लिखा है, और उसके बाद मैं आपको चौथा पॉइंट इसका बताना चाहता हूं, ब्रॉड फ्रेगनेंस इन द हाउस। जहां पर यीशु मसीह था वो वहां पर सुगंध द्रव्य लेके गई, वहां पर अपनी भेंट को लेके गई। ऐसे फालतू की जगहों पर वो जाकर अपने पैसे को उसने खर्च नहीं किया। आप देखिएगा ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं। मरियम ने ये बात अपने जीवन में देखी कि मुझे चंगाई कहां से मिली, मुझे वहीं पर जाना चाहिए। आज के समय में हमारे बिलीवर्स का क्या चक्कर है, आज के समय में हमारी क्रिश्चियनिटी का क्या मतलब है। चंगाई एक पास्टर से ली होती है, दुआ कराने कहीं दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। मैं पास्टर्स की बुराई नहीं कर रहा, मैं बिलीवर की गलती निकालता हूं। वहां पर सेवक का कभी कोई गलती नहीं है। आप देखें आपके जीवन में आशीष कहां से आई, आपके लिए मेहनत किसने की, आपके लिए दिन रात जागा कौन, आपके लिए प्रार्थना किसने की, और आप किसके द्वारा आशीषित हुए। आपकी भेंट उसी की है। याद रखिए आपकी भेंट उसी की है, दूसरे का वहां पर कोई हक नहीं है। इसने ये मरियम ने वहां पर अपने उदारता को दिखाया जहां से उसने आशीष प्राप्त की, जहां से उसने अपने लिए एक नया रास्ता खोजा था। वो है प्रभु के लिए देना। और लिखा है उसने जहां पर वो बोतल को खोला, यीशु मसीह के चरणों में खोला, तो वो जब बोतल तोड़ी गई यीशु मसीह के पांव पर, तो पूरा घर इतनी खुशी से भर गया, इतनी स्मेल से भर गया कि बहुत ज्यादा अच्छा गुडनेस फील हुई उन सबको। आपके जीवन, वो बॉटल एक जीवन की तरह है, वो बॉटल एक सोच की तरह है, वो बॉटल एक रास्ते की तरह है, काम की तरह है, जो आप प्रभु के लिए करते हैं, जो प्रभु के लिए आप सोच रखते हैं, जो आप प्रभु को देते हैं, वो बॉटल वही है। उसके बीच से स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। प्रभु इन बातों को देखते हैं। आप कौन सी नीड से देते हैं, आप कौन से मन से देते हैं, आप किसको देते हैं, ये भी प्रभु देखते हैं। क्या आप प्रभु के उपकारों को भूल रहे हैं क्या। उन 10 कोड़ियों को याद कर लेना, 10 को चंगाई दी पर धन्यवाद करने के लिए एक ही आया। प्रभु उस बंदे के मन को देखते हैं। क्या प्रभु ये देखते हैं मैंने इसके लिए इतना किया, या ये मेरे लिए कुछ करता है, मेरे काम के लिए कुछ करता है। हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर कम से कम हम प्रभु के कार्यों को बढ़ाने के लिए तो कुछ कर सकते हैं। जब मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, चेलों ने बहुत सारे सवाल उठाए, प्रभु ये तो बेचकर गरीबों कंगालों को बांटा जा सकता था पैसा, इसी तरह को जो आपके पाँव में उड़ेला गया, ये तो पैसा सारा वेस्ट हो गया। पर प्रभु ने उन बातों का जवाब पता कैसे दिया। जब मरकुस रचित सुसमाचार 14 का 8 और 9 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वो जो औरत कर सकती थी उसने किया। प्रभु आपसे ये नहीं पूछते आप कितना कर सकते हैं, प्रभु आपसे ये पूछते हैं आप क्या कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। यदि आप जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, यदि आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु के लिए कुछ करें। कितना करें ये मतलब नहीं, पर कुछ करें। वो कुछ को प्रभु इतना बना देगा कि लोग कुछ को ही देखकर हैरान हो जाएंगे। वो है प्रभु। प्रभु सर्वशक्तिमान है। मलाकी का पुस्तक पढ़ेंगे ना आपको 3 और 4 वचन, 3 और 4 अध्याय, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। जो अच्छे तरीके से भेंटों को देते हैं वो आशीष को प्राप्त करते हैं, जो अच्छे तरीके से प्रभु को देते हैं वो आशीष को प्राप्त करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अयूब, याकूब और उसके भाई का जब झगड़ा चल रहा था, जब याकूब ने धोखे से आशीष प्राप्त कर ली थी, तो उसका भाई जो था उसको मारने के लिए चला। कुछ समय बाद जब याकूब अपने परिवार में वापस, अपने घराने में वापस आया, तो उसको एक विचार आया कि मैं ऐसी भेंट दे दूं जो दूर से ही मेरा भाई देख के और खुश हो जाए। याद रखें, आपकी भेंट प्रभु का जो गुस्सा है आपके ऊपर उसको शांत कर देगी। बोलो हालेलुया। आपकी भेंट आपके लिए आपकी मृत्यु को हटा देगी। अनंत मृत्यु जो आपके ऊपर राज करने वाली है, आपको अधोलोक में लेके जाने वाली है। आपकी आज की भेंटें, आज के जो भवन में भेंटें दी गई, पास्टर्स को मदद की गई, और आज की जो प्रभु की सेवा के लिए आपका दिया हुआ, वो आने वाले समय में आपको मृत्यु से बचा लेगा। याद रखना। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जन्म से की। आमीन।